हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम कर रहे हैं अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र हम लिख रहे हैं अपने मित्रों को, यानी बराबर वालों को। इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था कि अपने से बड़ों को आप पत्र कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज हम अपने समान वालों को पत्र लिखना सीख रहे हैं और अपने से छोटों वालों को भी आज हम पत्र लिखना सीखेंगे। तो पत्र सीखने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम एक प्रश्न के द्वारा इस पत्र को समझें। देखिए, कोई प्रश्न आया है और उस प्रश्न में आपका कोई मित्र है, राकेश मान लीजिए, मैं नाम लिखा है, और उसने राष्ट्रीय स्तर पर लंबी कूद प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय स्तर पर लंबी कूद प्रतियोगिता, तो उसको बधाई पत्र लिखना है आपको, ठीक है। राष्ट्रीय स्तर पर लंबी कूद प्रतियोगिता में उसने जो है स्वर्ण पदक जीता है, आपके मित्र ने, तो उसको बधाई पत्र लिखना है आपको। तो कैसे लिखेंगे? आपको पता है, सबसे ऊपर बाईं तरफ यहाँ कोई एड्रेस नहीं दिया है और आपके पेपर में आता है, तो यहाँ पर आप परीक्षा भवन लिखेंगे। परीक्षा भवन, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है और आपका कोई एड्रेस भी नहीं दिया है। बहुत बार क्या होता है बच्चों कि क्वेश्चन में आप एड्रेस दे दिया जाता है कि आपका नाम ये है और आप यहाँ रहते हैं, आपके मित्र का नाम ये है, पत्र लिखिए, इस तरह से। क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि बच्चे अपना एड्रेस लिख देते हैं, तो फिर वो पेपर चेक करने में दिक्कत होती है, क्योंकि पता चल जाता है कहाँ की कॉपी है। तो इसीलिए आपको लिखना होता है जब एड्रेस नहीं दिया है क्वेश्चन में कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ नहीं रहते हैं, है ना। एक अपना वो एज्यूम करके एड्रेस दे देते हैं ऐसे, तो उसके आधार पर आपको लिखना होता है। और जब वो एड्रेस नहीं दिया होता है तो आपको परीक्षा भवन लिखना होता है अपना एड्रेस। तो यहाँ क्योंकि पता नहीं दिया है तो आप यहाँ बाईं तरफ लिखेंगे परीक्षा भवन, उसके नीचे आएगा दिनांक, परीक्षा भवन, उसके नीचे दिनांक, उसके नीचे प्रिय मित्र राकेश, ये जो संबोधन है ना बराबर वालों के लिए, और उसके नीचे आता है अभिवादन। ये अभिवादन जी है, आप क्योंकि बराबर वालों के लिए लिख रहे हैं, बस यही एक अंतर है। जब बराबर वालों के लिए आप लिख रहे हैं तो आपका क्योंकि मित्र है, बराबर वाला है, तो आप नमस्ते लिख सकते हैं, नमस्कार लिख सकते हैं, सस्नेह स्मृति लिख सकते हैं, सस्नेह स्मरण, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो मैं ये पीछे के सारे मिटा रहा हूँ, मैं बस ये नमस्ते है ना, नमस्ते छोड़ रहा हूँ, बस ये सब मिटा दिया मैंने। तो आप अभिवादन में इतना कर लीजिए, बस नमस्ते, और ये आप यहाँ पे इसमें आदिबोधक चिन्ह लगा देते हैं, नमस्ते। और ये मैंने लाइन खींची हुई है इतनी, ये लाइन जो रहती है पेपर के अंदर 2 लाइन खींची रहती हैं, आपने देखा होगा रेड से, उससे इतना हाशिया, इतनी दूरी लेके आप जो है लिखना शुरू करेंगे। ये लाइन नहीं डालनी, मैंने सिर्फ समझाने के लिए डाली है, और इतनी दूरी लेके आप ये शुरू करेंगे, ठीक है। अब ये मेन इसका कंटेंट है, जो विषय वस्तु है ये वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी जो है ये विषय वस्तु है ना, मुख्य कलेवर जो है विषय वस्तु, और नीचे इसका समापन है। तो कैसे आपको ये करना है, आपने बाईं तरफ परीक्षा भवन लिखा, ये अपना पता आता है पत्र लिखने वाले का, उसके नीचे डेट, उसके नीचे संबोधन, क्योंकि बराबर का है तो प्रिय मित्र राकेश, इसके बाद कोमा, नमस्ते, इसमें आदिबोधक चिन्ह यहाँ लगता है ऐसे, है ना। उसके बाद विषय वस्तु, मैं यहाँ सपरिवारी, देखिए इस विषय पर लिखना है आपको, मैं यहाँ सपरिवार कुशल हूँ तथा तुम्हारी व तुम्हारे परिवार की कुशलता के लिए सदा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, पूर्ण विराम। आज के समाचार पत्र में यह समाचार पढ़ा कि तुमने राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में लंबी कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह पढ़कर मेरा मस्तक गर्व से उठ गया। मित्र, तुम्हारी इस उपलब्धि के लिए मेरी ढेरों बधाई, अंकल आंटी को भी मेरी बधाई और सादर प्रणाम। बस देखिए, अब ये समापन इसमें और भी लिख सकते हैं बच्चों, बहुत सारी बातें इसमें लिख सकते हैं। बस यहाँ समापन ऐसे है कि तुम्हारा मित्र, अपना नाम नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा, यहाँ पे जो भी आपका नाम है, बस तुम्हारा मित्र ऐसे करके। आपका मित्र भी नहीं लिखना ज़्यादा, आपका मित्र फॉर्मल हो जाता है, क्योंकि बराबर का है तो आपका मित्र, आपका शब्द जो है ना एक्चुअल में अपने बड़ों को यूज़ करते हैं, तो इसलिए तुम्हारा मित्र है ना, आत्मीयता बनी रहती है, तुम्हारे में प्यार बना रहता है, इसलिए। क्योंकि 2 दोस्त आपस में ऐसी बात करते हैं, वो तो और भी तू वाली भाषा में बात करते हैं लेकिन आप तुम्हारा, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, तुम्हारा मित्र, और यहाँ पे अपना नाम। तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं अपने से बराबर वालों के लिए। अब हम इसी फॉर्मेट में आगे चलते हैं कि अपने से छोटों के लिए कैसे पत्र लिखते हैं। 1 मिनट, नमस्कार बच्चों, आगे चलते हैं
और ये अब हम पत्र लिख रहे हैं, अपने छोटे को कैसे पत्र लिखेंगे। ये देखिए परीक्षा भवन आपको पता ही है, वहीं जो कहते हो, क्योंकि जो पत्र लिखने वाला है उसका पता है आता है, और पता क्योंकि नहीं दिया है तो परीक्षा भवन, ये हमने डेट डाल दी उसके नीचे। और ऐसा बताते हैं कि बच्चे यहाँ पूछते हैं, कन्फ्यूज होता है कि गैप छोड़ना है नहीं छोड़ना है, तो ये जो है डेट के बाद आप एक लाइन छोड़ दीजिए, है ना। ये डेट डाली, इसके बाद आप एक लाइन छोड़ सकते हैं और अच्छा सुंदर लगता है पत्र। प्रिय अनुज, अब देखिए ये संबोधन जो है, ये जो संबोधन आता है, इस संबोधन में, है ना, छोटे भाई को लिख रहे हैं, ये अभिवादन होता है। तो आप देखिए यहाँ छोटा है प्रिय अनुज, अनुज छोटा है ना, प्रिय अनुज। शुभाशीष, क्योंकि बड़ा है तो आशीर्वाद देगा, शुभाशीष, है ना। बस इसके बाद ये मेन कलेवर, बस ये चेंज है कि आप बड़ों को कैसे लिखते हैं, आदरणीय चाचा जी, है ना, अभिवादन में सादर प्रणाम, नमस्ते, सप्रेम नमस्कार, प्रणाम, ऐसे शब्द आते हैं। जो मित्रों को लिखते हैं, प्रिय मित्र राकेश, है ना, और उसके बाद नमस्ते या नमस्कार, सस्नेह स्मृति, ऐसे करके सस्नेह स्मरण, ऐसे अभिवादन लिखते हैं। और क्योंकि छोटा है तो आशीर्वाद, शुभाशीष, है ना, प्रिय अनुज शुभाशीष, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं। ये एक मेन कलेवर आता है बस बीच में, और उसके बाद आपका भाई नीरज, है ना। आप अपने छोटे भाई को पत्र के द्वारा समझ रहे हैं, अपने छोटे भाई को वो अपव्यय कर रहा है, मतलब फिजूल खर्ची कर रहा है छोटा भाई, तो उसको जो है ना बचत के संबंध में आप सुझाव दे रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई ऐसा फिजूल खर्ची मत करो, है ना। तो छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं। परीक्षा में ये पत्र पूछा गया है, तो ऊपर आएगा परीक्षा भवन, वसंत कुंज, नई दिल्ली। ये आपका जहाँ परीक्षा भवन, जहाँ भी परीक्षा, ये तो मैं लिख दिया है ऐसे ही, क्योंकि है ना, ये लिख दिया है। और आप नीचे एड्रेस आएगा परीक्षा भवन, उसके नीचे डेट, उसके बाद संबोधन प्रिय अनुज, अभिवादन शुभाशीष क्योंकि छोटा है, प्रिय अनुज के बाद कोमा आएगा, फिर विस्मयादिबोधक चिन्ह लगता है यहाँ पे नीचे, है ना। आज ही माता जी के पत्र से ज्ञात हुआ आप बहुत अपव्यय करने लगे हैं। अपव्यय फिजूल खर्ची को बोलते हैं। ज़रूरी वस्तुओं पर खर्च करना ठीक है, लेकिन अपव्यय तो बहुत बुरी आदत है। एक चींटी को देखो, वह वर्षा ऋतु से पहले इतना अनाज इकट्ठा कर लेती है कि वर्षा में भूखी ना मरे, है ना, या ना रहे। आज के युग में खर्च की कोई सीमा नहीं है। आप एक ही दिन में लाखों रुपए उड़ा सकते हो। मेरे भाई, पैसे के महत्व को समझो। आप अपने अपव्यय की आदत पर लगाम लगाकर संचय, है ना, धन एकत्र करना, संचय की आदत डालो। आशा है आप मेरे सुझाव पर अमल करोगे। आपका भाई, सिंपल, बस समापन करते समय आपका भाई, क्योंकि छोटे भाई को पत्र लिख रहे हैं। आपका भाई नीरज, बस यहाँ ऐसे ही नाम आ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि बड़ों को लिख रहे हैं तो कैसा संबोधन आएगा और अभिवादन कैसा आएगा, बराबर वालों को लिख रहे हैं तो क्या आएगा, और छोटों को लिख रहे हो क्या आएगा। तो तीनों पत्र के द्वारा हमने पत्र लिखने का एक बेसिक फॉर्मेट समझा है। आगे भी हम पत्र अपने जारी रखेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें, और अपने मित्रों को शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।